नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सिवान की राजनीति में चर्चाओं का बाजार हमेशा गर्म रहता है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही सिवान की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं होती रही है। अब जो नया ताजा चर्चा है वो भी अलग ही तरह का है। सिवान में कौन सा खेल चल रहा है आपको पता चलेगा तो आप सोचेंगे कि सिवान के कौन से नेता किस दल में हैं, पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को आप समझिए। सिवान में लोकसभा का जो चुनाव है, इसमें आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर अवध बिहारी चौधरी चुनावी मैदान में हैं। जनता दल यू के तरफ से विजय लक्ष्मी चुनावी मैदान में है और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हिना साहब, पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी, चुनावी मैदान में है। अब हिना साहब जब से चुनाव मैदान में उतरी हैं, तब से कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हिना साहब जीतेंगी, हिना साहब नहीं जीतेंगी, सिवान की राजनीति में साहबुद्दीन की जो अहमियत थी वो बरकरार रहेगी, नहीं रहेगी, क्या होगा, साहबुद्दीन के लोग उनका साथ छोड़ देंगे, नए लोग उनके साथ जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। इस तरह की तमाम चर्चाएं जो है वो बिहार भर में होती है। लेकिन सिवान में जब से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हिना साहब पर्चा भरा है और जब से वे भगवा कलर में रंगी हैं, चुनरी ओढ़ी हैं, कन्या पूजन की हैं और उनके आगे पीछे चलने वाले कार्यकर्ताओं में भगवा कलर के लोग घूम रहे हैं, तब से सिवान की राजनीति में और भी कई तरह की चर्चा है। अब जो फिलहाल चर्चा है वो चर्चा ये है कि कौन से नेता किस दल में हैं या किस दल में नहीं है, ये समझने वाली बात है। अब जैसे देखिए, रघुनाथपुर के जो विधायक हैं हरिशंकर यादव, हरिशंकर यादव अवध बिहारी चौधरी के साथ हैं। ऐलान भी कर रहे हैं कि सिवान से आरजेडी को जिताना है, किसी भी कीमत पर सिवान में आरजेडी पर प्रत्याशी को जिताना है और तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करना है। लेकिन उनके पुत्र वे हिना साहब के साथ घूम रहे हैं और वे कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 20 तारीख आते आते पूरा फिजा बदल जाएगा। हिना साहब ने बहुत कुछ किया है और वे वैसे लोग हैं जो किसी के एहसान को रखते नहीं, वो जो साथ देता है उसके वो साथ खड़े होते हैं। तो आप समझिए कि मामला कहां है। हरिशंकर यादव अवध बिहारी चौधरी के साथ हैं और उनके पुत्र जो हैं वो हिना साहब के साथ घूम भी रहे हैं, उनके साथ दावा भी कर रहे हैं जिताने के लिए और दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। इंसानियत के नाते हमने के अभी सिद्धांतिक आदमी पिताजी अपन फर्ज निभावत रहे, हम अपन निभावत नहीं। हमने के इंसानियत के नाता मैडम के साथ मरम से जीएम से रही के बाद हर अथी मेरे पार्टी या ये संगठन ना होला रउआ से हमारा रिश्ता बा, तो रिश्ते के लेकिन केहू लेके ढोला। अब लोग प्राइम मिनिस्टर बना दिया, अगर रिश्ते ना रहे तो रखला का फायदा बा, देखावटी काहे कर जाला। हमने के जहाँ बानी से हो जा रहा हमसे। अच्छा, पूर्णिया में चुनाव होखल है तो हो जाता सब जादू जिल रहा तो सबके दे दिला महागठबंधन के भोग। वो तो अपन अपन असूल आदमी के रिश्ता बा, सिद्धांत बा, ऊपर न वोटिंग हुई। आ मत के अधिकार स्वतंत्र होला, बाप कहीं दिलन बेटा कहीं दिला, ई कोनो नहीं खे कि बाबूजी हम दियन जो है हम दे। आज जब लड़ाई लागेला नु तो जानता नहीं जरा से रिश्ता हो जाला, आज ने गुट में रहल जाला, एकदम स्वच्छ चेती से रहे के चाहे। ना कि एनियो रहनी दल घुसरी जैसा ओनियो रहनी कुल काम ना हमने करे। हमने के जहाँ बानी से वही जरा है। इंसानियत खत्म हो जाए सिवान में। कुछ पल आ समय ऐसा होला कि वो खड़ा होके के पड़ल एक स्टैंड पर, बापों के अथी करे के गलत बड़न तो खड़ा हो जाए के चाहे। तो मैडम के अथी में अभी और तनी आवे ना दिस समय, अभी और आवे दिस समय, अभी देखी ना अभी लोग, अभी तो बहुत कुल
देखते चले अभी 20 ले बहुत कुल ड्रामा बा। देखे में लोग ये जाएंगे तो पप्पू यादव जैसा खड़ा होकर लिए जानता आई सब लो आई लो आने बिहार भाग भूग के उन्हें चल जाई लो। आज जे सही बा वो अपने जगह पर खड़ा रहे। तो अब आरजेडी कहाँ है आप समझ सकते हैं। अब दूसरा आइए, अजय सिंह। अजय सिंह जो कि सांसद कविता सिंह के पति हैं और कविता सिंह यहाँ की निवर्तमान सांसद है, उनका टिकट कट चुका है। कविता सिंह और अजय सिंह दोनों जदयू के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी के साथ हैं और ऐलान भी कर रहे हैं कि हर कीमत पर विजय लक्ष्मी को चुनावी बाजी में जीत दिलाना है, उन्हें जिताना है, सिवान से जिताकर भेजना है। लेकिन उनके भाई, ऐसा चर्चा में है कि उनके भाई हिना साहब के साथ हैं और हिना साहब के लिए वो प्रचार कर रहे हैं। तो अब देखिए सिवान की राजनीति कहां जा रही है। अब आइए व्यास सिंह, जो करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, जो दरौंदा से बीजेपी के विधायक हैं और वे विजय लक्ष्मी के साथ पूरी तत्परता के साथ जुटे हुए हैं। हर मंच पर आप उन्हें देखेंगे जो उनके विधानसभा क्षेत्र में है, वहां तो वो निश्चित रूप से रहते हैं और ऐलान भी करते हैं कि विजय लक्ष्मी को हर कीमत पर जिताना है। लेकिन उनके भाई वो अवध बिहारी चौधरी के साथ, ऐसा चर्चा है कि वो अवध बिहारी चौधरी के साथ रह रहे हैं, उनके साथ वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ये जो तीनों जानकारी मैंने आपको दिया, ये सब सिवान की राजनीति में चर्चा में बने हुए। अब कौन अंदर से किसके पास है, कौन मन से लगा हुआ है, कौन कहां से लगा हुआ है, ये तो मैं नहीं बता सकता, इसकी दावा भी नहीं कर सकता, आपको कोई इसका ऐलान भी नहीं कर रहा हूं कि ये ऐसा ही है। ये लोग तो अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में घूम रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन इनके भाई, इनके पारिवारिक लोग इनके साथ चुनाव में नहीं है। तो इसके पीछे क्या कोई खेल है? क्या कोई खेल है? सिवान की राजनीति में कोई खेल चल रहा है या क्या हो रहा है? ये आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि हरिशंकर यादव के पुत्र ने ये ऐलान भी किया है कि सिवान में जो चुनाव है वो तो 2 दिन पहले पलट जाता है। तो चुनाव मतदान के 2 दिन पहले क्या स्थिति होगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी जो स्थिति है उस स्थिति में जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो अपने प्रत्याशी के साथ लगे हुए। मनोज सिंह भी विजय लक्ष्मी के साथ हैं, व्यास सिंह भी विजय लक्ष्मी के साथ हैं, अजय सिंह, कविता सिंह, ओम प्रकाश यादव, देखा जाए तो सब के सब जितने भी लोग हैं नेता, वे सब अपने प्रत्याशी के साथ हैं। लेकिन उनके परिजन जो है वो कोई हेना साहब के साथ लगा हुआ है तो कोई अवध बिहारी चौधरी के साथ लगा हुआ है। ये न जाने कौन सा खेल है सिवान की राजनीति में, इसे आगे देखना होगा। वैसे आपको पता है टुन्ना जी पांडे जो सिवान की राजनीति में एक जाने माने नाम है, वो भी, उनके भाई बच्चा पांडे वो भी राजद से बरहरिया में वो विधायक हैं। टुन्ना जी पांडे ने पहले ऐलान किया था कि हिना साहब के वे साथ रहेंगे, लेकिन जब से वे आरजेडी के संपर्क में आए तब से वे पूरी तरह से आरजेडी के साथ लगे हुए हैं। वो अवध बिहारी चौधरी को जिताने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन क्या वे अंतिम समय तक आरजेडी के साथ लगे रहेंगे या कोई उसमें भी कोई राजनीति होगी, ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन अभी टुन्ना जी पांडे को हालांकि महाराजगंज से टिकट मिलने वाला था, उन्होंने ऐलान किया था कि तेजस्वी यादव ने उन्हें टिकट देने का भरोसा जताया है। वो सीट कांग्रेस को चली गई, उन्हें टिकट मिला नहीं, लेकिन फिर भी वो आरजेडी के लिए लगे हुए हैं। जो
शहाबुद्दीन परिवार के लिए वकालत करते थे, वो फिलहाल अवध बिहारी चौधरी के चुनाव प्रचार में पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि वे आरजेडी के लिए वो लगे हुए हैं। वो कहे भी हैं कि वे आरजेडी के सिपाही हैं और सिपाही को जहां भेजा जाएगा वो वहां तो काम करेगा ही। तो चलिए, सिवान की राजनीति में और क्या क्या खेल होगा इस पर भी हम समय समय पर बात करते रहेंगे। जैसे कोई नया चर्चा या कोई नई बात या कोई नया रिपोर्ट होगा, हम आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।